हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा मैथ का एक्सरसाइज 5.3, जिसमें हम लोगों ने पिछली वीडियो में 9 सवाल तक कंप्लीट कर लिया है और आज 10वां सवाल है। देखिए क्या कह रहा है। 10वां सवाल कह रहा है कि दर्शाइए कि A1 A2 डैश डैश AN से एक AP बनती है। मतलब A1 A2 से ले करके AN तक कोई पद दिए गए हैं, उनसे एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। मतलब AN बराबर ये मान दिया गया है। अगर AN को परिभाषित किया गया है तो कह रहा है साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग निकालना। तो कुल मिलाकर हमें पहले 15 पदों का योग निकालने के लिए हमसे कह रहा है। अब यहाँ पर देखिए पहला सवाल आपको दिया गया है, तो आपको करने का तरीका क्या होगा कि AN बराबर 3 + 4n। तो हम करेंगे क्या कि यहाँ पर n का मान बारी बारी से मान लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, n बराबर 1 लेने पर। जब n बराबर 1 लोगे तो a n की जगह पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 3 और +4 और n की जगह पे 1 है, तो ये 3 और 4 × 4 और प्लस ये कितना हो जाएगा 7। A1 कितना आ गया, 7 आ गया। इस तरीके से हमें करना है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे बात हम लोग मान लेंगे n बराबर 2 लेने पर। n बराबर 2 लेंगे तो हमें दूसरा पद मिल जाएगा। n बराबर 2 लोगे तो यहीं पे रखना है, तो a n की जगह पे 2, 3 + 4 × 2 और यहाँ पर देखिए ये आपको दिया गया 3 और +4 और 2, 4 दूना 8 और बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा 11। तो दूसरा पद भी आ गया। चलिए हम तीसरा पद भी निकाल लेते हैं इसी तरीके से। तो यहाँ पर देखिए A3 निकालना है हमको, तो अब n बराबर कितना लेना पड़ेगा, n बराबर 3 लेने पर। एग्ज़ाम में बेटा आपको ऐसे ही लिखना, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 4 × और n की जगह पे क्या लिखना है 3, तो ये हो जाएगा 3 + 4 × 12 और बराबर कितना हो गया 15। तो इस तरीके से हमें एक AP मिली और उस AP में कौन कौन से पद हैं। पहला पद है 7, दूसरा पद देखिए क्या आया है 11 आया है और तीसरा पद क्या है 15 और डैश। इस तरह से हमारे और भी पद होंगे। अब हमसे कह रहा है कि प्रथम 15 पदों का योग निकालना है। पहले 15 पदों का आपको क्या करना है बेटा, योग निकालना है। तो कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो। यहाँ पर अगर हम मान निकालें इस AP से तो A बराबर कितना है, A बराबर हो गया 7। D मतलब बाद वाले पद से पहले वाले पद को घटाना है, तो 11 - 7 तो बराबर में ये आपका हो जाएगा 11 में से 7 जाएगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 15 पदों का योग निकालना है तो n बराबर भी दिया है 15 पद। और कितना निकालना है, 15 पदों का योग निकालना है S15। और हम जानते हैं कि S, या हम पहले फार्मूला लिख देते हैं। Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 2a + n-1 और ये D। क्लियर है बेटा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि Sn n बराबर कितना दिया है, 15 दिया है। यहाँ पर क्या लिखोगे, S15 15/2 और यहाँ पे 2 और a की वैल्यू बेटा कितनी दी है, दिख रहा है a की वैल्यू कितनी दी है, a की वैल्यू दी है 7, तो 7 प्लस n की वैल्यू कितनी है 15 - 1 और d का मान आपके पास है 4। अब यहाँ से देखिए 15/2 और ये 7 दूनी 14 प्लस 15 में से 1 जाएगा तो 14 और गुणे 4। अब यहाँ पर आप गौर से देखो, तो यहाँ से 15/2 है, यहाँ से ये 14 कॉमन मिल जाएगा। हाँ, तो अंदर यहाँ पे 1 बचेगा और प्लस यहाँ पे बचेगा 4, तो हो जाएगा 15/2 और गुणे 14 और यहाँ पर हो जाएगा 4 × 1 = 5। इतनी बात समझ में आ गई। कितना हो जाएगा बेटा, 4 × 1 = 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 15 और 2 × 9 2 और 2 × 7 14, तो यहाँ पे बचा 15 और 7 का गुणा 5 से हो जाएगा, तो 7 × 5 = 35।
और 35 का गुणा 15 का गुणा 35 से कराओ तो 15 पचे 75 के 5 हासिल लगे बेटा 7, 15 थे 45 और 45 और 7 कितना होता है 52। कितना होता है बेटा 52 होता है। एक बार खुद फिर से देख लेते हैं। 15 पचे 75 के 5 और 15 थे 45 और 7 52। तो यानी 15 पदों का योग कितना आया बेटा 525 आ गया। इस तरीके से हमने पूरे सवाल को कवर किया है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, हमने पहला पद, दूसरा पद और बेटा तीसरा पद हमने निकाल लिया। पद निकालने के बाद हमको एक एपी मिल गई। उस एपी से हमने ए और डी के मान निकालिए। चूँकि 15 पदों का मान निकालना था इसलिए हमने एन का मान 15 रख दिया और यहाँ पर हमने 15 पदों का योग निकाला। तो हमें 15 पदों का योग कितना मिला 525 मिला हुआ। अब देखिए बेटा दूसरा सवाल है ए एन बराबर 9 माइनस 5n। यहाँ पर उसी तरीके से काम करना है जो हम पीछे करते हुए हैं। कितना लेना है n बराबर 1। तो यहाँ पर भी क्या लिखोगे n बराबर 1 लेने पर। तो n बराबर जब आप 1 लेंगे बेटा, थोड़ा सा देख लेते हैं। n बराबर कितना लेना है बेटा आपको 1 लेना है। तो जब आप n बराबर 1 लेंगे तो n की जगह पे 1 रखिए। तो a1 बराबर 9 माइनस 5 इंटू 1। तो 9 में से 5 का नाम 5 घट जाएगा तो 4 आएगा। तो पहला पद हमें मिल गया कितना हुआ 4। अब n बराबर कितना लोगे 2। n बराबर 2 लेने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा a2 9 माइनस n की जगह पे कितना लिखना है 2। ये हो जाएगा 9 माइनस का 10 और बराबर का माइनस का 1। क्योंकि 10 में से 9 घट जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। तो दूसरा पद मिल गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए n बराबर कितना लेने पर 3 लेने। तो जब आप n बराबर 3 लेंगे तो यहाँ पर तीसरा पद हो जाएगा a3 9 माइनस 5 इंटू 3। 9 और 5 15 और 15 में से 9 चला जाएगा तो 3 लिया है 5 बना। ये 5 दूनी 10 15। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा आपका माइनस का 6 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया तीसरा पद हो गया। क्लियर है। कौन सा पद हुआ तीसरा पद। तो इस तरीके से हमारी जो एपी बनेगी वो क्या बनेगी, ध्यान से देखिए। वो 3 पद जो हमने प्राप्त किए वो कौन कौन से हैं। तो ध्यान से देखो बेटा ये 6 है, पहला पद 4 है, दूसरा पद -1 है और तीसरा पद -6 है। तो यहाँ से करना क्या है, थोड़ा सा चीज़ों को समझना है कि a का मान यहाँ से आपका बनेगा 4। a का मान कितना बनेगा बेटा, यहाँ से a का मान आपका बनेगा 4। d का मान हमेशा बाद वाले पद से पहले वाले पद को घटाते हैं। तो दोनों का साइन सेम है तो जुड़ जाएगा। तो -5 का डिफरेंस है d। और यहाँ पर n बराबर, क्योंकि 15 पदों का योग निकालना तो n बराबर 15 और s 15 ज्ञात करना। तो हम जानते हैं चूँकि Sn का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 d, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए n की जगह पे कितना रखना है 15। n की जगह पे कितना रखना है 15/2। 2 है ये। और a की जगह पे बेटा अगर आप ध्यान देंगे तो a की जगह पे कितना मान आया, a की जगह पे मान है आपका, ये देखिए a की जगह पे आपको दिया गया है 4। a की जगह पे बेटा कितना है 4 है। तो a की जगह पे आप लिखेंगे 4 प्लस n की जगह पे 15 माइनस का 1 और d की जगह पे आपको माइनस का 5 लिखना है। अब ये 15/2 और यहाँ पर, अब यहाँ पे देखिए 2 चक्कू 8 प्लस 15 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 14 गुणे माइनस का 5। यहाँ से देखिए 15/2, ये कितना बेटा 15/2 और ये आपका है 8। पेन कुछ दिक्कत कर रहा है। और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस और 14 पंजे 70।
फिर 15/2 और 70 में से 8 जाएगा तो माइनस का 62। 2 एकम नम 2, इसको काट देंगे, 2 3 6, 2 एकम नम 2। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 15 गुणे माइनस का 31, और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 एकम नम 15 के 5, हासिल लगेगा 1, 15 ते 45 और 1 46, तो माइनस का 465 हमें मिल जाएगा। क्या मिला? एसएन मिल गया। इतनी बात बेटा समझ में? इस तरीके से हमें क्या करना है, सवाल नंबर 10 को कवर करना है। ठीक है, तो सवाल नंबर 10 को देखिए, हमने दोनों सवाल एक ही पेज पे कवर कर दिए हैं, ताकि आप इसका नोट्स बना लीजिए और एग्ज़ाम में आपको इसी तरीके से लिखना। ठीक है, ये देखिए हमने पूरे के पूरे सवाल यहाँ पर नोट कर दिए। ठीक है, आपको पूरा का पूरा सवाल इस तरीके से एग्ज़ाम में इसी पैटर्न पर करना है। ठीक है।